भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको मल मास की यानी पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय की और 7वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूं। नारद जी बोले कि हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिमास के अपार दुख कह करके चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सो आप कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले कि हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण विष्णु ने जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हो, जिज्ञासी हो, पाखंडी न हो, सज्जन एवं सेवा करने वाला हो, उसे यह कथा यह ज्ञान देना चाहिए। यह गुप्त वचन सुकीर्ति करने वाला है, पुण्यात्मा यश तथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है, राजा और राज दरबार को वश में करने वाला, दरिद्रता का नाशक, पुण्यात्माओं के सुनने योग्य है। अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री भगवान पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़ करके यहाँ पर आप लेकर आए हैं। इससे आपकी अनेक लोकों में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिमास को अपना लिया है तो मैंने भी इसे अपना लिया है, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूंगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम व भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। और जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, वैसे ही यह भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं। अतः हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूं। अब इसको पुरुषोत्तम नाम से सारे संसार में सभी लोग जानेंगे। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से समस्त जगत पवित्र हो जाएगा और यह मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, आराधना करेंगे, उनके सब दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे तथा उनके जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाएगा। 12 महीनों को जो सकाम है, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष देता हूं, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष का देने वाला बना दिया है। जो कोई निष्काम या सकाम भाव से इस अधिमास को पूजेगा, उनके सभी कर्म जो है सफल हो जाएंगे तथा उनके दुष्कर्म भस्मीभूत होकर के वह मेरे गोलोक को प्राप्त करेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रह करके, दृढ़ व्रत करके कठोर साधना तथा तपस्या करते हैं और फल पत्र वायु का आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि को त्याग करके जितेंद्रिय होकर के वर्षा, जाड़े और प्रचंड धूप के खुले हुए मैदान में रह करके तपस्या करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज विष्णु मेरे परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल एक मास की आराधना से ही वृद्धावस्था रहित होकर परम
पद को, गोलोक को बिना परिश्रम के ही, बिना कठोर तपस्या के ही प्राप्त कर लेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि देने वाला पुरुषोत्तम मास अवश्य ही सेवन योग्य है। इसका पालन करना चाहिए। जैसे जोते हुए खेत में बोने से बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ दान पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कुछ लोग चातुर्मास आदि में यज्ञ करके स्वर्ग को जाते हैं और वहां के भोग भोग करके फिर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त करता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु भय से व्याप्त आदि व्याधि तथा वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता है। जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है, वही मेरा गोलोक धाम है। ऐसा वेद और उपनिषद का वचन सत्य है जो झूठा नहीं हो सकता है। इस मास का स्वामी आज से मैं हूं। मैंने ही इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसे मैंने ही दिया है। जैसे इसके भक्तों की चिंता अब रात दिन मुझको ही रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामना मुझको ही पूर्ण करना होगी। मेरे भक्तों के अपराध को कभी भी मैं सजा नहीं दूंगा, यानी उनके अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा यानी उनकी इच्छाओं को पूरी करने में कुछ देर हो जाती है, लेकिन उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। एक न एक दिन वह समय निश्चय ही आता है जब मैं भक्तों की इच्छाओं को परिपूर्ण कर देता हूं। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं, उनकी मनोकामना पूरी करने में मैं कभी भी विलंब नहीं करूंगा, यानी उनकी समस्त इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण कर दूंगा। मल मास के, पुरुषोत्तम मास के जो भक्त होंगे वो मेरे ही भक्त होंगे, वह मुझको अत्यधिक प्रिय होंगे। इस मास में महाअज्ञानी मनुष्य जो जब दान स्नान आदि नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं और देव तीर्थ ब्राह्मण का उपहास करते हैं, वे दुष्ट और अभागे जो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं, उनको स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता है। जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे सदा नरकगामी होते हैं। इसलिए मल मास में, पुरुषोत्तम मास में देवताओं का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते हैं, वे कुंभी पाक नरक में जाकर के गिर जाते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्टों को प्राप्त करते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए क्लेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र शोक और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा पाठ आदि करेगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, विविध सुख एवं पुत्र संतान आदि प्रदान करता रहूंगा। और जो स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ में ही निकाल देगी तो मैं उनको प्रतिकूल हो जाऊंगा। उन्हें न तो पति का सुख मिलेगा, न भाई का सुख मिलेगा, न पुत्र का सुख मिलेगा, न ही संपत्ति मिलेगी, न ही कोई सुख भी स्वप्न में उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए समस्त सुखों की यदि इच्छा हो तो उन्हें पुरुषोत्तम मास का पालन करके इस मास में भक्ति करना चाहिए। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान करे, पूजा करे, जप करे और भगवान की आराधना करे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दान देवे, वस्त्र दान देवे, फल दान देवे और जो भी दान करेंगे उसका अनंत गुना फल इस माह में उनको प्राप्त होगा। जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा वह धन, पुत्र और विविध प्रकार के आभूषण तथा सुखों को प्राप्त करेगा और भांति भांति के सुखों को भोग करके अंत में गोलोक में जाकर के निवास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इस मास को सभी मासों में उत्तम बना दिया है। हे रमापते, अब तुम अधिमास की चिंता छोड़ करके इस पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में ले जाओ।
श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मुख से ऐसे रसीले वचन सुन करके बड़े आनंदित हो गए और मलमास को अपने साथ लेकर के नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठ करके शीघ्र ही वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार 7वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णुर गोलोक गमने सप्तमो अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने पुरुषोत्तम मास की दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा आपको प्रदान करना चाहिए ताकि इसका पुण्य आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। यदि आप दान राशि के रूप में धन राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं, दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार यदि आप देना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें अपनी इच्छा अनुसार प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।